हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम दो महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीगल टॉपिक क्या है? तो पहला लीगल टॉपिक है कि यहाँ पर जो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो जातीय जनगणना को लेकर जो गरमाया हुआ माहौल है, बहुत पुराना मुद्दा है लेकिन अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। जो ओबीसी की जाति गणना को लेकर जो बात की जा रही है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पहला लीगल टॉपिक है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है? इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो ओबीसी की जो लिस्ट तैयार की जाती है कि ओबीसी लिस्ट में कौन सी जाति यहाँ पर शामिल होगी, कौन सी जाति शामिल नहीं होगी, अब ये लिस्ट बनाने का राइट अब ये राज्य सरकारों को भी दे दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है। पहले ये यहाँ पर राइट था केवल यहाँ पर केंद्र को था, ये केंद्र सरकार को ये राइट था, लेकिन अब 127th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये यहाँ पर राइट राज्य सरकारों को भी यहाँ पर दे दिया गया है। और केंद्र सरकार को तो है ही ये राइट, और राज्य सरकारों को भी दे दिया गया है कि वो यहाँ पर तय कर सकती हैं कि ओबीसी लिस्ट में कौन सी जाति आएगी और कौन सी जाति नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था ये करना, पहले से इसके बारे में बात चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो 102वां जो अमेंडमेंट यहाँ पर बिल पास हुआ था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ओबीसी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, उस समय भी ये बात की गई थी यहाँ पर राज्यों को इस तरह की पावर दी जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं सुना। ये यहाँ पर जो अभी संसद में डिबेट हुई थी कि कांग्रेस ने ऐसा इल्ज़ाम यहाँ पर लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उस समय ही यहाँ पर वर्किंग कमेटी में ये मुद्दा उठा था कि यहाँ पर राज्यों को ये अधिकार दिया जाए। जब ओबीसी कमीशन की स्थापना के संबंध में 102वें अमेंडमेंट बिल पर जो चर्चा चल रही थी तब भी ये मुद्दा उठा था। तो ये यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ये जो 127वां अमेंडमेंट बिल एक्ट लाया गया है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो उनकी ही जो गलती थी उसको सुधारने के लिए ये अमेंडमेंट बिल वो एक्ट लाए। और यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, केवल जो उन्हें पहले कर देना चाहिए था वो उन्होंने अब किया है यहाँ पर केंद्र सरकार ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिल है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर फेडरल, संघात्मक यहाँ पर हमारा संविधान है। और संघात्मक संविधान की विशेषता होती है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। यहाँ पर केंद्र और राज्य हैं जो उन्हें जो शक्तियाँ दी गई हैं वो अपनी अपनी शक्ति का यहाँ पर प्रयोग करें, और कोई एक दूसरे में यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करे, एक दूसरे की शक्ति में यहाँ पर हस्तक्षेप ना करे, और इसी तरीके से राज्य दूसरे राज्य के यहाँ पर शक्तियों में यहाँ पर हस्तक्षेप ना करे। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि यहाँ पर जो राज्य हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर बिना केंद्र के इंटरफेयर के यहाँ पर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कर सके। ये फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे महत्वपूर्ण ये तत्व यहाँ पर रहता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर फेडरल है। तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरल स्ट्रक्चर है और भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेलफेयर ऑफ स्टेट की जो बात की जाती है, सोशल जस्टिस की, सोशल एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है, उसके लिए भी ये ज़रूरी था कि राज्य सरकार को इस तरह की पावर दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये पावर दी गई, लेकिन और भी यहाँ पर पावर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो ये बिल पास हुआ 127वां अमेंडमेंट बिल, यहाँ पर इसका निर्विरोध सर्वसम्मति से ये पास हुआ, एक भी वोट इसके अगेंस्ट यहाँ पर पारित नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर संसद में विरोध यहाँ पर किस बात को लेकर हुआ कि यहाँ पर और भी चीज़ें जो शामिल करनी चाहिए थी, जैसे कि ओबीसी की जातीय गणना यहाँ पर कराई जाए, और जो 50% जो कैप है जो रिजर्वेशन की सीमा के ऊपर, उस कैप को यहाँ पर ओपन किया जाए, उसकी सीमा को यहाँ पर बढ़ाई जाए। उस पर अमेंडमेंट बिल 127वें अमेंडमेंट बिल में यहाँ पर ये चीज़ भी शामिल करनी चाहिए
जो कि ओबीसी से जुड़ा हुआ ये अमेंडमेंट बिल था, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर जो दो मांगें और की जा रही थी उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, वो यहाँ पर मांगें शामिल नहीं की गई। इसके संबंध में यहाँ पर संसद में यहाँ पर क्या नेताओं ने कहा वो हम थोड़ा देख लेते हैं, सांसदों ने यहाँ पर क्या कहा। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के एमपी हैं यहाँ पर अभिषेक सिंघवी, उन्होंने यहाँ पर कहा द बिल वॉज द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू अनडूइंग इट्स own mistake. He said when the 102nd amendment bill was referred to the select committee in 2018, the committee has expressed a concern about the possibility of amendment being read as encroachment of the state powers. The ministry at the time said there was no such intention. तो यहाँ पर पहले ही इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर जो स्टेट के जो राइट्स हैं उनका इंक्रोचमेंट यहाँ पर होगा यदि उनको ऐसे अधिकार नहीं दिए गए। ये कांग्रेस के नेता का यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने किया है वो अपनी पुरानी गलती को यहाँ पर सुधारा है, कोई यहाँ पर तीर नहीं मारा है। जो उन्होंने गलती 2018 में की थी 102वें अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत, उस गलती को यहाँ पर सुधारा है। और हम देख लेते हैं आगे और जो एमपीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि दिस मूव इज़ ऑफ नो यूज़ टू स्टेट गवर्नमेंट अनलेस यू रिमूव द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन। कि मतलब इस जो अमेंडमेंट बिल यहाँ पर पास किया गया उसका यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा पाएगा, राज्य सरकार के द्वारा उसका ठीक से यूज़ नहीं हो पाएगा यदि जो 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन की कैप यहाँ पर निश्चित की गई है, यदि वो कैप ओपन नहीं की जाती है, वो सीलिंग को यदि खोला नहीं जाता है। वी नीड टू नो हाउ मैनी पीपल इन बैकवर्ड क्लासेस एंड कास्ट्स आर एजुकेटेड। हमें यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो जातियाँ हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसमें कितने लोग यहाँ पर एजुकेटेड हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। हाउ मैनी ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब एंड हाउ मैनी ऑन हाउसेस। तो यहाँ पर उन लोगों के पास कितनी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं ओबीसी समुदाय के पास, उनके पास अपने रहने के घर हैं कितने लोगों के पास, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनके लिए जाति गणना का जो सवाल है वो यहाँ पर एड्रेस नहीं किया गया है, उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर उसको एड्रेस नहीं किया गया। ओनली देन कैन द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज ऑफ द अमेंडमेंट। तो यहाँ पर जब ये दोनों प्रावधान किए जाते कि 50% की जो सीमा है रिजर्वेशन की, वो यहाँ पर खुलनी चाहिए, जो कैप है वो यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, और जो यहाँ पर जो जाति जनगणना है ओबीसी की जो जाति गणना का जो सवाल है वो 1990 से यहाँ पर चलता आ रहा है, तो वो यह जाति की जनगणना यहाँ पर होनी चाहिए ओबीसी की, जिससे यहाँ पर ये पता चल सके कि उनके समुदाय पे कितनी ज़मीन है, कितने घर हैं, उन कितने लोगों पर अपने रहने के घर हैं, उनका रहने का स्टाइल लाइफ स्टेटस क्या है ये पता चल सके, कितने लोग यहाँ पर उनके गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये सब उनका ये आंकड़े सामने आ सकें, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग होती है वो यहाँ पर ठीक से हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ओबीसी की जाति जनगणना यदि कराई जाएगी तो समाज में यहाँ पर बिखराव होगा, समाज यहाँ पर टूटेगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। अगर जाति जनगणना हो रही है तो केवल ये जाति गणना नहीं है, इसके साथ ही यहाँ पर जाति जनगणना के साथ इसमें क्या होगा, उसमें और भी कॉलम होंगे कि यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास आपके रहने का घर है या नहीं। जो भी यहाँ पर बेसिक चीज़ है जानने की, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो पॉलिसी बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें जानना ज़रूरी है, जिससे कि यहाँ पर ओबीसी समुदाय के लिए यहाँ पर अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाई जा सके। तो इन लोगों के जो तर्क हैं कि ओबीसी की जाति जनगणना होगी जिससे कि समाज बिखर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और जो प्रोग्रेसिव जो कम्युनिटी अपने आप को कहती है, जो प्रोग्रेसिव लीडर रिपोर्टर्स अपने आप को कहते हैं, तो वो भी इस चीज़ का यहाँ पर इनडायरेक्टली तौर पर विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये गलत बात है। इसका नुकसान किसी को नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो जातियाँ, यहाँ पर जो
काफ़ी रिसोर्सेज पर यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा यहाँ पर किए हुए हैं, उन्हें ये डर है कि हमारा वो कब्जा छिन ना जाए, इसलिए वो इसका यहाँ पर हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लीगल वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड press bell button so that you can get easily notification of our upcoming videos. So friends, thank you very much.